हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम संजीव है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम एग्जाम सर्वर को इंस्टॉल करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। तो अ, सबसे पहले हम अ, चलते हैं अपने सिस्टम पे। तो VS कोड ओपन करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आज का टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल एग्जैम्प सर्वर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउजर, क्रोम। और वहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले एग्जैम्प को डाउनलोड करेंगे गूगल से। ठीक है। एग्जैम्प डाउनलोड। ठीक है, फॉर विंडोज। ये देखिए यहाँ पर आ गई साइट अपाचे फ्रेंड्स डॉट ओ आर जी। ठीक है। तो अपाचे फ्रेंड्स डॉट ओ आर जी एग्जाम के लिए है। तो अब यहाँ पर ये बता रहा है कि PHP का डिफरेंट डिफरेंट वर्जन कौन सा है। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 8.0 है, 8.1 है और 8.2 है। और ये डाउनलोड में दिखा रहा है 64 बिट, 64 बिट, 64 बिट। तो हम सबसे लेटेस्ट डाउनलोड करेंगे, 8.2 पे देखेंगे। ठीक है। तो इसको हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है। इसके तो हम इस पे क्लिक कर देंगे तो ये अपना ही स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर आ रहा है ना, योर डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली इफ इट डज नॉट क्लिक ऑन हियर। कि यदि आपका डाउनलोड ऑटोमेटिक हो जाएगा, नहीं हुआ तो इस पे क्लिक कर दो। बट ये देखिए यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक है। तो ये देखिए ऑलरेडी, ये देखिए इंस्टॉल है। ठीक है ना, इसी तरह से तो मैं इसको रोक देता हूँ इसको। ठीक है। अब हम चलते हैं। उसके बाद अ, हम पहले ही चेक कर ले कंट्रोल पैनल में कि हमारे पास पहले से तो हो इंस्टॉल। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं, प्रोग्राम्स में जाते हैं। ठीक है। ये देखिए हमारे पास एग्जाम्प है नहीं। ठीक है। तो हम चलते हैं डाउनलोड में। तो हम जाएंगे कंट्रोल ई। ठीक है। विंडो विंडो प्लस कंट्रोल ई आप प्रेस करिए। उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड पे जाइए, क्लिक करें। डाउनलोड में जाने, ये देखिए ये ऑलरेडी हमारे पास ये डाउनलोड पड़ी हुई। ठीक है जी। तो ये बाकियों की जरूरत नहीं है, ये ऐसे स्पेस कर रहे हैं कवर, तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। डिलीट। इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। डिलीट। ठीक है जी। तो ठीक है, ये कुछ होगा, नहीं हो रहा है जो भी है। अब हम इस पे चलते हैं, अब एग्जाम्प विंडो पे। ठीक है। इस पे डबल क्लिक मैंने किया। यस। ठीक है। ये देखिए इसका यूजर इंटरफेस आ गया। ओके हमने कर दिया। वेलकम टू एग्जाम सेटअप विजार्ड, एक विजार्ड आ गया एग्जाम का। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, जैसे बाकी सॉफ्टवेयर भी करते हैं। ये देख लीजिए क्या क्या इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग यही रखी है अभी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करिए। ठीक है। सी ड्राइव में एग्जाम। ठीक है। अब ये कह रहा है कि सी ड्राइव में आपका ना एग्जाम फोल्डर है वहां पे ना, उसको एम्प्टी कर दीजिए। तो कैसे करेंगे आप? विंडो प्लस ई प्रेस करिए। ठीक है। और आप जाइए सी ड्राइव में। ठीक है। और ये देखिए एग्जाम फोल्डर है, इसको सबसे पहले डिलीट करिए। एम्प्टी होना चाहिए। अब देखिए कोई फोल्डर नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा,
सी ड्राइव के अंदर एग्जाम नाम से फोल्डर क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे क्लिक करिए, ये देखिए। फिर यहाँ पर देखिए कि दो लैंग्वेज आ रहा है, इंग्लिश और डच, हमें इंग्लिश रखना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और फिर नेक्स्ट कर दीजिए। अब ये देखिए सेटअप हो रहा है, इंस्टॉलेशन ये देखिए स्टार्ट हो गया, प्रोग्रेस बार। ठीक है, तो इस तरह से ये हम एग्जाम्प सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। अब जैसे इंस्टॉल हो रहा है अपना एग्जाम्प, तब तक मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके बारे में कि ये किस तरह से काम होता है, क्योंकि जब आप पीएचपी से प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप ऐसा खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। तो ये देखिए अब क्या रहा है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट ये हो रहा है कि जो डाउनलोड के अंदर हमारे सिस्टम में डाउनलोड के अंदर हमारे सिस्टम में डाउनलोड के अंदर जो सॉफ्टवेयर पड़ा है वो कितना परसेंट इंस्टॉल हुआ है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेस बार। तो ये देखिए अभी के लिए ये इंस्टॉल ये हो रहा है। तो अब मान लीजिए कि जैसे आप इसको ये एज्यूम करके चलिए कि ये फोर पार्ट में डिवाइड है। तो 1 2 3 4, तो अभी देखिए कितना हुआ है, 1%। इसी तरह से 2%, 3%, 4। तो जब हम प्रोग्रामिंग करके आते हैं, जैसे फाइल को अपलोड करते हैं पीएचपी के हेल्प से, जब हम पीएचपी में प्रोग्रामिंग करेंगे तो फाइल को अपलोड करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो वहां पर हम ये सेट कर सकते हैं कि हमारी जो फाइल है अपलोड, वो कितना परसेंट हुआ। ठीक है ना, कितना परसेंट हुआ। तो इस तरह से हम इस तरह से हम इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि ये जो अपना प्रोग्रेस बार है ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हाँ ये देखिए, ठीक है ना। अब कई कई सिस्टम में देखेंगे ना तो बहुत फास्ट हो जाएगा जल्दी से। तो उस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी होगी। कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब है कि जो सिस्टम की रैम होगा, प्रोसेसर होगा, वो सब हाई लेवल का होगा। जैसे कोर होगा जो उसके अंदर फीचर्स काम कर रहे हैं, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह। ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड तो उसके लिए होता है, विजुअलाइजेशन के लिए होता है बेटर, जैसे गेमिंग वगैरह। बट जैसे कोर हो गया आपका, सीपीयू कोर 8 है, 10 है, क्या है। फिर उसका प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल का जनरेशन कौन सा है, रैम कौन सा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी ये स्पीड। फिर उसके बाद इंटरनेट का स्पीड क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एग्जांपल जिसके कंप्यूटर्स में 32 GB रैम हो या 64 GB रैम हो या उससे भी ज्यादा 128, 128 GB, तो वो काफी हाई लेवल का सिस्टम है, तो वो जल्दी से उसमें हो जाएगा। ठीक है ना, तो किसी किसी सिस्टम में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, किसी में जल्दी हो सकता है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर अब जो अपना सेटअप है ये 50% से ऊपर जा रहा है। ठीक